आदाब, जम्मू कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के हवाले से ये बड़ी खबर है। पाकिस्तान की कारस्तानी अभी भी जारी है। हिंदुस्तान मुखालिफ सरगर्मियां हनूज जारी है। दहशतगर्दी की हिमायत अब भी जारी है। न्यूज़ 18 की खसूसी रिपोर्ट के हवाले से आपको बता रहे हैं, बैनुल-अक़वामी दबाव के बावजूद पाकिस्तान का रवैया, दरअंदाजी और ड्रोन स्मगलिंग की कोशिशें जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान के हवाले से आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान हिंदुस्तान मुखालिफ सरगर्मियां लगातार किए हुए हैं, हनूज जारी है। दहशतगर्दी की हिमायत लगातार जारी है। न्यूज़ 18 की खसूसी रिपोर्ट के हवाले से आपको ये जानकारी दे रहे हैं। बैनुल-अक़वामी दबाव के बावजूद भी पाकिस्तान का रवैया वैसा ही है। दरअंदाजी, ड्रोन स्मगलिंग की कोशिशें अब भी जारी है। तो न्यूज़ 18 की खसूसी रिपोर्ट के हवाले से आपको ये जानकारी दे रहे हैं। पाकिस्तान हिंदुस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में हनूज जारी है और दहशतगर्दी की हिमायत अब भी कर रहा है। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के मुताबिक बैनुल-अक़वामी दबाव के बावजूद पाकिस्तान का रवैया वैसा ही है। दरअंदाजी, ड्रोन स्मगलिंग की कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से जारी है। तो आपको बता दें कि न्यूज़ 18 की खास रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की कारस्तानियां जारी है। हिंदुस्तान मुखालिफ सरगर्मियां लगातार जारी है और आपको बता दें कि इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अब भी दहशतगर्दी की हिमायत कर रहा है। बावजूद इसके कि बैनुल-अक़वामी दबाव है पाकिस्तान पर, लेकिन दरअंदाजी, ड्रोन स्मगलिंग की कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से लगातार जारी है। आगे बढ़ते कठुआ के दूर दराज इलाके मल्हार में 3 अफराद की गुमशुदगी का मामला सामने आया है, जो 5 मार्च से लापता है। ये अफराद बारात के साथ आए थे और अचानक गायब हो गए, जिसे मकामी लोगों में शदीद तशवीश पाई जा रही है। हुकाम ने सूरत हाल का नोटिस लेते हुए IGP भीमसेन और DIG शिव कुमार शर्मा को मौके पर भेजा, जहां उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया और मकामी लोगों से बातचीत भी की। तलाश जारी है और इंतजामिया हर मुमकिन कोशिश कर रही है। कठुआ के पलाई गांव में 3 अफराद की पुरअसरार गुमशुदगी के मामले ने सबको चौंका दिया है। न्यूज़ 18 वाहिद चैनल है जो इस दूर दराज इलाके तक पहुंचा, जहां से 35 अफराद बारात में शिरकत के लिए निकले थे, लेकिन 3 अफराद रास्ते में लापता हुए। अहल खाना ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्स ने बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू कर दी। न्यूज़ 18 से खसूसी बातचीत में लापता अफराद के रिश्तेदारों और दोस्तों ने अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया और कहा कि गांव में फौजी चौकी कायम की जाए, क्योंकि इतलात के मुताबिक यहां दहशतगर्दों की नकलो हरकत देखी गई है। मैं इस वक्त उसी पलई गांव में मौजूद हूं, जहां कि वो जो 3 शख्स जो गायब हुए हैं, जो 35 लोग शादी के लिए गए थे, उनमें से 3 लोग जो हैं लगभग 3 से 4 दिन हो चुके हैं, उनका कोई अता पता नहीं। इस वक्त उनके जो फैमिली के सदस्य हैं वो एक्सक्लूसिव जो हैं न्यूज़ 18 के साथ हैं। उनके जो हैं ब्रदर इन लॉ हैं और साथ में उनकी सासू माँ हैं और बाकी जो रिश्तेदार हैं वो मौजूद हैं। इनसे जानेंगे क्या हुआ, क्या था, कितने बजे वो गए थे बारात के लिए, बारात कहाँ जानी थी, किसकी थी, सब बताएं। जी शुक्रिया। मैं न्यूज़ 18 के जितने भी जो व्यूअर्स हैं मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि आप जहां तक पहुंचे, क्योंकि बहुत फार फलंग एरिया है। तो सर मैं आपको बता दूं, 5 तारीख को हमारी बारात जाती है, ये सल्ला से जाती है सुर्ग, यानी कि पंचायत मलून से जाती है पंचायत मल्हार में। तो जैसे बारात जाती है कोई 5-6 बजे, 4 बजे के करीब जहाँ से बारात जाती है, तो रास्ते में एक जगह है जिसका नाम है मलाड।
तो ये जो बारात मैक्सिमम जी थी, कुछ 7-8 घंटे पैदल थी। तो मलाड तक जो वो 7 बंदे जाते हैं। तो जो 3 बंदे थे, जैसे आपको पता है कि जोगेश हो गया, एक दर्शन और एक छोटा बड़ा बच्चा जो है वरुण, तो जो सातों से थे वो इकट्ठे थे। तो जो वरुण था उसका पापा भी था, वो सारे थे। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो कि आप 3 बंदे आप आगे चलो, तो 10 मिनट हम रेस्ट कर लेते हैं। जैसे वो आगे चल पड़े, उन्होंने भी थोड़ी देर रेस्ट किया और वो भी चल पड़े। जैसे वो मतलब रास्ते जो थे वो 2-3 किस्म का रास्ता था, मतलब कि जो एक रास्ता था वो जंगल की तरफ जाता था। तो वो जो थे वो जंगल की तरफ चले गए और जो दूसरे थे वो नीचे चले गए। फिर उनका आपस में कोई तालमेल नहीं हुआ। फिर आपस में फ़ोन फान करते रहे, लेकिन उन्होंने कि जैसे कि 9 बजे तक उनका जो फ़ोन चलता था, उन्होंने एक ही बात बोली कि हम जंगल में भूल गए हैं। तो जो दूसरे थे 3-4 वो भी रास्ते में भूल गए थे। तो फिर वो कोई तकरीबन 11 बजे जो है वो जहाँ पर बारात थी वहाँ पर पहुँचे, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। फिर उसके बाद पुलिस में कंप्लेंट करवाई, किस तरह का तलाशी अभियान चलाया गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे मतलब कि उसके जो पहले दिन थे, तो हमने सोचा कि वो किसी घर में होंगे। तो जैसे वो वापस आते हैं, उन्होंने सारा सर्च किया तो वो नहीं मिले। फिर उसके बाद हमने जो मल्हार थाना है वहाँ पर मिसिंग रिपोर्ट करवाई। जैसे मिसिंग रिपोर्ट करवाई तो उसके बाद हलचल शुरू होगी। और फिर मैं आपको बता दूं कि हाई लेवल की जो इसमें इंक्वायरी होगी। फिर जो हमारी असम्बली है उसमें भी बोला गया। ये जो इलाका है, इसमें पहले भी जो है मिलिटेंटों की मूवमेंट देखी गई? बोलते हैं वो लोग, तो बोलते हैं, हमने तो देखा नहीं है आज तक अभी तक, पर सुनने में तो आता है वो लोग डरते भी हैं। वहाँ जंगल भी बहुत घना जंगल है, वहाँ ऐसा वैसा है, तभी तो लोग कहते हैं होगा कुछ, कोई देखा होगा तो ही बोलते हैं। क्या खौफ है आप लोगों में इस बात को लेकर? हम लोगों को सर बहुत खौफ है, क्योंकि इस टाइम जो चल रहा है तो इंसान का घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसी सिचुएशन में तो एक बंदे को अपने घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है कि बंदा अपनी मर्जी से सांस तक नहीं ले सकता है। यानी कि आप खौफ में हैं। आपको लगता है कि इस वक्त इलाके में जो है लोग खौफजदा हैं, इसलिए भी हैं क्योंकि यहाँ पे ऐसे इलाके हैं, गाड़ी तो आती नहीं है, पैदल चलना है, और पैदल जब चलते हैं बीच में जंगल भी है। सर, अफसोस इस बात का है कि 2005-6 में मैं भी मिलिटेंसी होती थी, बहुत कुछ होता था। लेकिन ये पहली बार हुआ कि 12 साल का बच्चा जो दिल्ली में पढ़ता था, सर उसको भी अगवा कर लिया। सर, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं क्या बयान करूं कि 12 साल का बच्चा, सर उसका क्या रोल था। है लगभग 5 मार्च की ये घटना है और 8 मार्च जो है आज हो चुकी है। कोई भी पता नहीं लग पाया है। जल्द से जल्द उनका पता लगाया जाए ताकि जो है इनको कुछ राहत मिले। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ राजन वैद, पलाई गांव, कठुआ। हमारे साथी राजन वैद इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं। राजन, आप इस दूर दराज इलाके में पहुंचे और आपने वहां पर लोगों से भी बात की, अभी के क्या सूरत हाल है? ये देखिए, अभी कुल 17 टीमें जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस की, एसओजी की इस वक्त इस इलाके में विभिन्न इलाकों में जो है इस वक्त खंगालने में लगी हुई हैं जंगल को। कोशिशें अब तेज हो गई हैं किस तरह से अब जो है जल्द से जल्द ढूंढ निकाला जाए, क्योंकि इसके साथ सेना भी जो है, जो बताया गया है, जो पहाड़ी की चोटियां हैं वहां से जो है उन्होंने भी सर्च की शुरुआत कर दी है। इस वक्त मैसिव जो सर्च अभियान है इस वक्त तमाम जो इलाके में जो है वो चलाया गया है, क्योंकि अंदेशा ये है कि फिलहाल में ही किसी गुट ने घुसपैठ की हो सकती है, जो इस वक्त, क्योंकि ये एक रूट रहा है घुसपैठ के बाद, इसी रूट से जब यहाँ से कठुआ से यहाँ पिलाई से बनोटी से मशेड़ी से आगे छतरकला तक, किश्तवाड़ तक जो ये पहाड़ी रेंज है वो जाती है। तो ऐसे में हमेशा से ट्रेडिशनल रूट उनका रहा है, साथ में गाइड्स उनके रहे हैं। कहीं ना कहीं जब ये रास्ता भटके हैं, जो ये इस तरह के क्यास यहाँ पे लगाए गए हैं, जो लोग मानते हैं कि ये रास्ता भटके हैं और कहीं ना कहीं आतंकवादियों से इनका सामना हो गया किसी तरह, और शायद उसकी वजह से अब ये नहीं कहा जा सकता कि इस वक्त वो कहाँ हैं, क्योंकि इस वक्त जंगल के हैं। लोकल स्थानीय लोगों ने भी पहले खंगाला, उसके बाद जब पुलिस को सूचित किया तब जो है जॉइंट ऑपरेशन जो है, संयुक्त एक ऑपरेशन चलाया गया यहाँ पे। अभी भी लोग जो हैं सदमे में हैं। सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स, जिसमें डीआईजी, आईजी सब यहाँ पहुंचे, यहाँ के लोकल विधायक
जो हैं सतीश शर्मा, वो भी यहाँ पहुंचे हैं। उन्होंने भी अभी फैमिली से मुलाकात की है और ये आश्वासन दिया है कि वो एलजी मनोज सिन्हा से बात करेंगे कि सख्ती से आतंकवाद से निपटा जाए और इस तरह की घटनाएं वापस ना हो। और ये भी उन्होंने मांग उठाई जो हमसे बात करते हुए कि यहाँ वीडीजी जो है उसका जो कयाम जो उसको अमल में लाया जाएगा, क्योंकि इस इलाके में इतना दूर दराज का इलाका है। ये मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे गाड़ी नहीं है, नेटवर्क नहीं है और कई तरह की मुश्किलें उन लोगों को है जो बिल्कुल उस गांव में रहते हैं और उस गांव के आगे जो है। और जो हमारी बात हुई ब्रजेश, जिसकी शादी थी, उससे भी हमारी बात हुई। उसने कहा कि यदि यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क होता या बाकी सुविधाएं होती तो कहीं ना कहीं ये नहीं हो, ये जो इंसिडेंट हुआ है वो नहीं होता, क्योंकि जो उन्होंने कॉल किया वापस अपने अपने गांव में, वो वहीं कॉल कर सकते थे। वहीं मलाड का जो इलाका जहां पे शादी के लिए शादी में हिस्सा लेने गए थे तो जल्दी से मदद पहुंच जाती और उनको सही रास्ता हम दिखा देते। लेकिन यहाँ जो सबसे चिंता की बात यह है कि तीनों के मोबाइल स्विच ऑफ हो गए, उसके बाद कोई भी रास्ता नहीं है। यानी कि जंगल का जो है इलाका 2-3 दिन से खंगालने में लगी हुई है सिक्योरिटी एजेंसीज, लेकिन उसके बावजूद जो है कोई भी इसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो सामने नहीं आया है, जिसके बाद जो है चिंताएं यहाँ जो लोगों की बढ़ गई, क्योंकि ये लोग पैदल चलने के आदी होते हैं, घंटों घंटों पैदल चलते हैं। जहां कहीं शादी हो, किसी की अगर डेथ हो जाए, वहां भी पैदल घंटों चल के वहां पहुंचते हैं। रास्ते में जंगल आते हैं घने, और ऐसे घने जंगल में ये जब पैदल चलते हैं, जब ये घटना हो गई, अब इनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके साथ भी ऐसी कोई घटना जो है वो हो जाए, क्योंकि हमेशा से ऐसी इनपुट्स भी हैं कि इस जो ये इलाका है खासकर कठुआ का, वहाँ जो है पहाड़ी इलाकों में आतंकवादी इस वक्त जो है कोशिश में होते हैं कि पहाड़ी की जो चोटियां हैं वहां तक पहुंच जाया जाए। उसके बाद जो है एक प्लानिंग के तहत जब उनके आईएसआई जो उनके आका पाकिस्तान में बैठे हैं, जब उनको वो कोई निर्देश देते हैं तो उसके बाद वो उस घटना को अंजाम देते हैं, घात लगा के जो है सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला करते हैं। तो इस तरह की स्ट्रेटजी जो पिछले 2-3 सालों में इस इलाके में देखने में आई है, ये एक चिंता का विषय है और उसके लिए ही तमाम जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं वो पहुंचे। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं जो इस बात से चिंता में हैं कि जिस तरह की घटनाएं यहाँ पे बढ़ी हैं। मैडम बताएं कि आप स्थानीय लोग हैं, आप में भी चिंताएं हैं इस बात को? सर बहुत ज्यादा चिंता हो गई है। जब यहाँ पे मिलिटेंसी, हमारे जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी जब पीक पे थी, उस समय भी ऐसी हमारा इलाका जो बिल्कुल शांत इलाका था, तो यहाँ पे कोई सिक्योरिटी फोर्सेस थी पहले, उनको उठा लिया गया। उसके बाद से जो इलाका ये दहशत में आया है और अब जम्मू कश्मीर क्या पूरे इंडिया की नजर जो है वो हमारे बिलावर कस्बे पे है, हमारी कंस्टिट्यूंसी में है। क्योंकि अभी लोग बाहर निकलना भी मतलब ऐसे, अभी एक कोहग में कुछ दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ था, वहां से 2 लोग जो वो तरड़ी एक सब्जी होती है वो निकालने गए थे, शाम को सुबह निकले वो, लेकिन शाम तक नहीं आए। घर वाले खोजना शुरू हुए, लेकिन नेक्स्ट डे उनकी डेड बॉडी जो है वो बाथर से मिलती है, जो कि कोहग से काफी दूर पड़ता है। तो यानी कि यहाँ इससे जो पहले घटनाएं हुई, आप समझती हैं कि वो उसका कोई लिंक हो सकता है। आप कैसे देखते हैं कि स्थानीय लोग यहाँ पे जिस तरह की मांग उठी है कि यहाँ पे वीडीजी और बाकी जो चीजें हैं कि एक सिक्योरिटी सेना की पोस्ट यहाँ पे अमल में लाई जाए, क्या कहेंगे? देखिए, वीडीजी तो यहाँ पे अमल में लाई है, कुछ कदर तक लाई है, लेकिन रही बात इस जो आपने ये बताया कि इस वक्त गतिविधि हो रही है, सर यहाँ पे ना एक दहशत का माहौल फैल चुका है, लोगों में एक डर सा हो गया। क्योंकि जब मैम ने बताया कि जब पीक में मिलिटेंसी तब ये इलाका सेफ था, लेकिन अब कुछ सालों से इतना मतलब यहाँ डर का माहौल पैदा हो गया, लोग अपने घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है सर यहाँ पे, क्योंकि ऐसा इस तरीके का माहौल है। तो यहाँ ये कॉमन सी बात है कि 6-8 घंटे पैदल चलना है, उसके बाद शादी करनी है, अटेंड करनी है रात के वक्त। मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट कठुआ का सबसे बिछड़ा हुआ इलाका है हमारा ये। आप देखिए लोहाई मल्हार हो गया, जैसे मड़ून जहाँ पे आप गए थे, आप भी सफर करके आए होंगे, यहाँ पे बहुत सारा सफर आज भी पैदल करना पड़ता है। रोडों की हालत आपने देखी होगी, लेकिन आगे इस तरह का सफर लोग पसंद करना, पैदल चलना पसंद करते हैं यहाँ पे सर, क्योंकि रोड की एक्टिविटी है नहीं, लोगों के पास कोई साधन नहीं, पैदल ही चलना उन्हें। और आपने देखा इतने पहाड़ी इलाके हैं, घने जंगल है, इसको बताइए सर। तो देख सकते हैं घने जंगल है, पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ सुविधाओं का काफी जो है यहाँ पे कमियां हैं और इन कमियों के चलते भी काफी गुस्सा है स्थानीय लोगों में कि उनका कहना है कि एक तो इस तरह की घटनाएं जो घटित हो रही हैं और आतंकवादियों को भी ऐसी ही जगहें चाहिए होती हैं कि जिससे कि वो किसी की निगाह में आए बिना ही यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि ये जो नाले के साथ साथ चलते हुए जो पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ से जिस तरह से मैंने कहा रोड कनेक्टिविटी नहीं है, यानी कि आपका जो रिएक्शन टाइम है वो काफी लेट होता
होता है। यदि अगर कोई घटना घट जाए, जहां मैं अभी गया था, मैं सच में कहूंगा कि यदि अगर कोई घटना वहां घट जाए तो इतना आसान नहीं है सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए 2 घंटे तक भी वहां पहुंच पाना किसी तरह भी। तो ऐसी जो मुश्किलें हैं, तब तक काफी जो है डैमेज वो कर जाते हैं आतंकवादी। तो आतंकवादी भी जो लोकल गाइड की मदद से ये जानते हैं कि ऐसे इलाकों को वो इसलिए चुनते हैं, एक तरह से उनको पता है कि यहाँ छुपने की जगह है, यहाँ पे लोकल सपोर्ट उनको मिल सकता है, यहाँ से निकलना आसान होगा, यहाँ पे रिएक्शन टाइम कम होगा। तो इन तमाम बातों को देखते हुए इन इलाकों को चुना गया है। पाकिस्तान की तरफ से जम्मू जो रीजन है उसको भी सुलगाया गया है। वहां मिलिटेंसी की घटनाओं को पिछले कुछ सालों में जो है ज्यादा हवा दी गई है, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ पे, क्योंकि कश्मीर घाटी में देखा है कि आतंकवादियों की शेल्फ लाइफ कुछ ज्यादा नहीं है, वहां जल्द ही उनका सफाया हो जाता है। लेकिन उसी को देखते हुए जलाया हुआ जो पाकिस्तान है वो अब जम्मू रीजन में जो है ज्यादा फोकस उसने किया है ISI ने, और उसी के चलते जो है यहाँ पे लोग खौफजदा हैं। जी बिल्कुल राजन, जैसे आपने कहा कि काफ़ी दूर दराज ये इलाका है, आपने भी कहा कि किस मुश्किल से आप वहाँ पर पहुँचे हैं, रोड कनेक्टिविटी नहीं है, मोबाइल कनेक्टिविटी वहाँ पर नहीं है और लोगों को कई तरह की मुश्किलात का सामना है। आपके साथ जो लोग वहाँ पर लोकल्स जुड़े हुए थे वो भी बता रहे थे कि पिछड़ा हुआ इलाका है, जंगलाती इलाका है। ऐसे में ये 3 लोग जो चलते हुए निकले थे वो नहीं मिल पा रहे हैं। अब इस हवाले से पूरी क्लैरिटी भी नहीं है कि क्या मामला हुआ है। सर्च ऑपरेशन जारी है, बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस ढूंढ रहे हैं। उम्मीद यही किए जा रहे हैं कि उन लोगों का जल्द अज जल्द पता लग सके, कोई तो सुराग उनके हवाले से मिल सके। राजन, आप इस खबर पर नजर बनाए रखें, लेकिन फिलहाल के लिए आपका बेहद शुक्रिया। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। त्राल में शिक्षा विभाग और लारगाम की ओर से चलाया गया नामांकन अभियान, कई बच्चों को सरकारी स्कूलों में दिलाया गया दाखिला। गुलमर्ग विंटर खेलो इंडिया के 5वें संस्करण के लिए तैयार, देश भर से पहुंच रहे एथलीट्स। 9 मार्च से शुरू हो रही हैं गेम्स। शोपियां जिले के काशु गांव में तेंदुए ने मचाया उत्पात, वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़कर वन्य जीव अभयारण्यों में भेजा। राजौरी के अंद्रोला गांव में सड़क पर बाइक फिसली, हादसों में 2 लोग जख्मी, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया। सोलन में क्रिकेट ग्राउंड पर बवाल, नाटी किंग कुलदीप शर्मा पहाड़ी गायक केसी भारद्वाज के बीच बहस के बाद खेला गया मैच। नूरपुर के वन परिक्षेत्र में नहीं थम रहा खैरों के पेड़ों के काटने का सिलसिला, 2 रातों में 39 खैरों के पेड़ों पर चला आरा, वन विभाग की टीम ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। प्रधानमंत्री मोदी ने दी ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नौसारी में कहा कि आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर मातृशक्ति का आशीर्वाद मिला है। उन्होंने कहा कि मैं दुनिया का सबसे अमीर शख्स हूं क्योंकि मुझे हमेशा माताओं का आशीर्वाद मिला है। PM ने कहा भारत ख़वातीन की क़यादत में तरक्की कर रहा है। कश्मीर में आर्टिकल 370 लागू था तो वहां की बहनें बेटियां कई अधिकारियों से वंचित थी। अगर वो राज्य के बाहर किसी से शादी कर लेती थी तो पुश्तैनी संपत्ति पाने का उनका अधिकार छीन जाता था। आर्टिकल 370 की दीवार गिरने के बाद जम्मू कश्मीर में भी महिलाओं को वो सारे अधिकार मिले हैं जो भारत की बेटियों को, बहनों को मिलते हैं। भारत का हिस्सा होने के बावजूद भी मेरी माताएं, बहनें, बेटियां कश्मीर में उससे वंचित थी और संविधान का डोल पीटने वाले लोग आंखें बंद कर करके बैठे थे। महिलाओं का अन्याय उनके लिए चिंता का विषय नहीं था। संविधान का सम्मान कैसे होता है ये मोदी ने धारा 370 हटा करके देश के चरणों में
समर्पित कर दिया। बजट में सयाहत के शोबे को फरोग देने के हवाले से कई ऐलानात किए गए। ऐवान में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जावेद अहमद ने करना को सयाहती मराकज के रूप में फरोग देने का मुद्दा उठाया, जिसके जवाब में वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने एतराफ किया कि करना में सयाहत के हवाले से बेपनाह सलाहियत है। इलाके में दिलकश कुदरती मनाजिर भी है, तो विरासत से भी ये इलाका मालूमाल है। सीएम ने मजीद कहा कि सयाहत को फरोग देने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि करनाम में बुनियादी ढांचे को फरोग दिया जाएगा और करनाम में सयाहत को फरोग देने के लिए फेस्टिवल का इनेकाद किया जाएगा। सयाहत के शोबे से नौजवानों को भी जोड़ने की कोशिश की जाएगी। हमने माना हुआ है कि टूरिज्म पोटेंशियल है, उस टूरिज्म पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करने की जरूरत है। हाल ही में कुछ वहाँ पे फेस्टिवल, बॉर्डर फेस्टिवल, योगा फेस्टिवल जो हैं वो वहाँ ऑर्गेनाइज किए गए थे इस मकसद से कि करना के बारे में, करना की खूबसूरती के बारे में जम्मू कश्मीर के बाहर जो है लोगों को पता चले। और उसके बरक्स वहाँ पे हमने आहिस्ता आहिस्ता टूरिज्म का थोड़ा सा बढ़ावा जो है देखना शुरू किया है। इसके लिए वहाँ पे लोकल लोगों को टूरिज्म से फायदा मिले, हमने कोशिश की कि पेइंग गेस्ट और ये होम स्टे ये रजिस्टर हों। फिलहाल करना में हमारे 6 रजिस्टर हुए हैं और टीटवाल में सिर्फ 5, वहां पे 11 होम स्टेज जनाब रजिस्टर हुए हैं। अब ऑनरेबल एमएलए साहब से मेरी गुजारिश होगी कि इसमें हमारी मदद करें, क्योंकि टूरिस्ट को लाने का कोई फायदा नहीं अगर उनको ठहराने की जगह नहीं है। और बड़े बड़े होटल उन खूबसूरत इलाकों में हम बनाना नहीं चाहते। बड़े होटल बनेंगे भी तो लोकल लोगों को उसका फायदा नहीं होगा। मेरी ऑनरेबल एमएलए साहब से मोतबाना गुजारिश होगी कि होम स्टेज को और ज्यादा वहां पे फोकस हम दें, इसमें ये हमारी मदद करें, लोकल लोगों को इसमें इन्वॉल्व करें। हम उनको रजिस्टर करना चाहते हैं ताकि जैसे टूरिज्म वहां बढ़े लोकल लोगों को फायदा हो। वक्फे सवालात के दौरान सीपीएम लीडर यूसुफ तारेगामी ने सैटेलाइट टाउनशिप का मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा कि हुकूमत सैटेलाइट टाउनशिप के क़याम का मंसूबा बना रही है, लेकिन इसके पास इसके लिए अराजी नहीं है, जिस पर वजीर जावेदार की जानिब से जवाब दिया गया। जिनके पास ज़मीन है उन्हें ज़मीन अलॉट करने के लिए बाकायदा सर्वे किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अराजी की अलॉटमेंट में तमाम असूल व ज़वाबित की तामील की जा रही है। इस दौरान बीजेपी के बलवंत सिंह मंगोटिया ने उन अफराद को अराजी मुआवजा देने का मुतालबा किया जिनकी ज़मीनें मुख्तलिफ सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए ली गई है। कांग्रेस के जे मीर ने भी कहा कि बहुत से अफराद को अभी मुआवजा मिलना बाकी है, जबकि पीडीपी के वहीदुर रहमान परा ने इल्ज़ाम लगाया कि टाउनशिप का क़याम डेमोग्राफी को बदलने के लिए किया जा रहा है। और जो फेयर कंपनसेशन अगर हम ज़मीन एक्वायर करते हैं किसी भी मकसद के लिए, सड़क के लिए या किसी कोई चीज़ बनाने के लिए, तो एक फेयर कंपनसेशन मिलनी चाहिए उनको। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, अभी एक इलाका है डोरो हमारा, वहाँ ग्रोमोर फूड के तहत किसानों को 2000 कनाल ज़मीन वो उनको मिली, लेकिन अब इस दौरान ये जो जब एलजी साहब का दौर रहा, इसमें वहाँ स्टेट लैंड करार दिया गया और गवर्नमेंट ने वहाँ बोर्ड भी लगा दिया। तो लाजमी तौर पर जो ग्रोमोर फूड के तहत उनको मिल्कियती इख्तियारात मिले थे, उनको वो एक रिलीफ मिला था, उनको उससे डिप्राइव किया गया। मैं ये जानना चाहूँगा कि आप इस पर गौर कर लें और आज नहीं तो फिर कभी हमें बताइएगा कि आखिर सरकार की idea of township is very scary in the whole state of Jammu and Kashmir because of the fears and concerns of demographic change in state of Jammu and Kashmir। तो लोगों में एक खदशा है कि कहीं ना कहीं डेमोग्राफिक चेंज के लिए टाउनशिप्स बन रही है। हमारा गर्ज यहाँ पूछने का सवाल ये है कि ये जो टाउनशिप्स बन रही है, आपने कहा फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, द डेफिनेशन ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज वेरी वेग। वी वांट टू नो द नंबर ऑफ डेमोसाइल्स। उसके बाद ये जो टाउनशिप्स बन रही है ये वेटलैंड्स पे बन रही है। लॉट ऑफ डेवलपमेंट विच इज टेकिंग इन प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर पोस्ट एब्रोगेशन is a large scale destruction and devastation of environment and ecology। सारे मेगा प्रोजेक्ट्स की टाउनशिप्स की एनवायरमेंट असेसमेंट होनी चाहिए। असेंबली में बजट पर बहस में बीजेपी रुकन असेंबली बलवंत मनकोटिया ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बजट कुछ नहीं बल्कि मरकज की पेश करदा स्कीमों की दस्तावेज है। उन्होंने मजीद कहा कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि असेंबली में पानी, बिजली पर बात हो रही है। कभी असेंबली में कत्ल, पत्थरबाजी वगैरह पर बात हुआ करती थी। असेंबली में अवामी फलाह बहबूद पर बातचीत का सहरा पीएम मोदी को दिया। उन्होंने
बजट में जैसे इन्होंने ये कहा कि हम आपको 10 किलो राशन दे रहे हैं, तो रात को मैंने थोड़ा सा स्टडी किया, तो जो AY में है 35 किलो राशन जो है ये केंद्र सरकार दे रही है AY में। तो इन्होंने कहा जी हम उस 35 में से फॉर एग्जांपल आपके परिवार में 3 मेंबर हैं तो 35 ही मिलेगा और खाते में पड़ेगा, हम 10 किलो दे रहे हैं। अगर आपके परिवार में 4 लोग हैं तो 5 किलो उसमें बढ़ा के 40 किलो करेंगे, कहें जी हमने 10 किलो पर बंदे को दे दिया, ठीक है ना। तो एवरेज तो पूरी हर जम्मू कश्मीर में एवरेज 4 ही लोग हैं, तो 5 किलो देंगे और 35 किलो मोदी सरकार का डाल के ये कहें जी 10 किलो फ्री राशन दे दिया। तो इस तरीके का बजट है। अब आप मुझे बताइए, हमारी महिलाओं के लिए फ्री बस सर्विस की है, तो हमारे उधमपुर में तो वहाँ जो लोकल ट्रांसपोर्ट में, यहाँ से दिल्ली के लिए नहीं है कहा इन्होंने, जो हमारे ट्रांसपोर्ट की बसें हैं लोकल ट्रांसपोर्ट में, तो हमारे उधमपुर में 2% भी बसें नहीं हैं वहाँ पे सरकार वाली, 1% भी नहीं है। मतलब एक वो सिटी बस आती है, जो स्मार्ट सिटी बस आती है, बस वो है। और तो लोकल रूट पे तो कोई सरकारी बस है ही नहीं है, मेट्रो है ही नहीं है। तो कौन सा औरतों के साथ एक भद्दा मजाक किया है, महिलाओं हमारी बहनों के साथ, माताओं के साथ भद्दा मजाक किया। तो इस तरीके का बजट है, अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ एक दिखावा है। ये एजुकेशन का बजट था, आप देख लीजिए, उसमें पिछले से कम किया है इन्होंने। क्या क्रांति लाएंगे? स्कूल्स के अंदर टीचर नहीं है तो उसके लिए क्या योजना है इनके लिए? जिन स्कूल्स में बिल्डिंग नहीं है वो तो चलो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम के तहत कुछ बिल्डिंग्स आ रही हैं, लेकिन स्टेट की तरफ से क्या है? तो जिस तरीके से ना रोड कनेक्टिविटी के, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम धन्यवाद करना चाहेंगे। तो उन्होंने इस बार जब तीसरा टर्म में आते ही सबसे पहले उन्होंने जो पोर्टल था PMAY प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना खोला, और आज हमारे लगभग हर एरिया जो अनकनेक्टेड है उसका सर्वे चल रहा है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि हम जल्दी ही उसमें सर्वे कंप्लीट होने के बाद फंड्स अलॉट करके आपकी नई सड़कों का काम शुरू करेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, तो उसमें स्टेट का क्या है? जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक हमीद हक्कारा ने हुकूमत से यात्रा और मजहबी सयाहत को फरोग देने पर मौसर इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया ताकि मजहबी मकामात की अहमियत को मजीद उजागर किया जा सके। उन्होंने डल झील और माता वैष्णो देवी को सकाफती विरसा करार देने का मुतालबा किया। साथ ही उन्होंने सेहत और तालीम के शोबे में बजट में कमी पर भी तशवीश का इजहार किया। कश्मीरी पंडितों की बहाली के हवाले से कहा गया कि ये एक महज नुमाइशी इक़दाम नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा जामिया पैकेज होना चाहिए जो उनकी वादी वापसी को मुमकिन बनाए। While rising up to speak on the proposed budgetary provisions for the year 25-26, firstly, with full sense of responsibility, I digress to call this house as an extraordinary house, working in extraordinary situations. This isn't a normal house as it used to be before abrogation of our constitutional guarantees on 5th of August 2019. Today, this is a citadel of aspirations of more than 1 crore citizens of J&K in extraordinary situations. It stands as a historic institution marking the restoration of democracy after a prolonged struggle, a triumph we owe to the gracious wisdom of Honorable Supreme Court. We, the members of this House, carry a profound responsibility on our shoulders, a responsibility bestowed upon us by this historic mandate after 3.5 decades of turmoil. This mandate is even more special, keeping in view the first-time voters, the voters who have been voting since decades, and a section of voters who stayed away from this electoral process for decades, but are participating in it for the very first time. Isn't it then this our bounded duty to respect this mandate of the people? I fear if this House does not live up to the expectations of the people in general, and the youth in particular, a sense of cynicism and despondency might creep in these people, thereby undermining their faith in democracy and democratic institutions. वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। उत्तर प्रदेश के मेरठ का नाम बदलकर अग्रसेन नगर रखने की मांग, बीजेपी नेता ने मांग का कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल से समर्थन किया।
उत्तर प्रदेश के आगरा में एक स्कूल में 2 महिला टीचरों में जमकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक घर में घुसकर जमकर तोड़फोड़, हथियार के साथ आए बदमाशों के डर से एक शख्स की हार्ट अटैक से मौत। फिरोजाबाद में एक लाइब्रेरी में कुछ छात्रों में हुई जमकर मारपीट, कुर्सी पर बैठने को लेकर हुआ था विवाद, पुलिस ने आरोपी छात्र को गिरफ्तार किया। टैरिफ को लेकर छिड़ी जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, बोले भारत टैरिफ में कटौती करने को हुआ राजी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रूस को तुरंत युद्ध विराम करने की चेतावनी, ट्रंप ने रूस और यूक्रेन में युद्ध विराम होने तक रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंध और टैरिफ लगाने की दी धमकी। त्राल में शिक्षा विभाग और ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। जम्मू कश्मीर असेंबली में अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा का कहना है कि सीएम उमर अब्दुल्ला को जख्म उनके अपनों के धोखे से लगे हैं। सुनील शर्मा ने कहा कि उन्होंने जो वादे किए थे वो उन्हें याद दिलाऊंगा। उन्होंने अवाम का खून चूसा है। अपने बजट खिताब में सीएम ने पीएम मोदी के विजन को अंडरस्कोर किया और उन्होंने एंडोर्स किया। पीएम नरेंद्र मोदी के विजन को सीएम उमर अब्दुल्ला ने एंडोर्स किया है। उन्होंने बिलावर में 3 अफराद के लापता होने के मामले को अफसोसनाक बताया। सुनील शर्मा लीडर ऑफ अपोजिशन है। आपका न्यूज़ 18 में स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, जब बजट कल शुरू किया चीफ मिनिस्टर ने बोलना, तो उन्होंने एक शेर पढ़ा कि मेरे जिस्म पे इतने जख्म लगे हैं कि मरहम कहाँ लगाओ। आप वो इशारा दे रहे थे कि आप लोगों ने उनको जख्म दिए हैं और मरहम लगाने की कोई बात ही नहीं हो रही। जख्म उनको अपने धोखों से लगे हैं, जो उनने जम्मू कश्मीर की जनता के साथ बार बार धोखे किए हैं। और तीसरी पीढ़ी जम्मू कश्मीर के गरीब जनता का खून चूस रही है। उन चीजों के जख्म हैं वो, और वो उनकी इनर कॉन्शियस वो जख्म फील कर रही है कि सचमुच जम्मू कश्मीर की जनता के साथ हमने धोखे किए हैं। और उनका मरहम बाहर नहीं है, वो इंट्रोस्पेक्ट करें, अपने अंदर ही इंट्रोस्पेक्ट करें। और गिल्टी जो फील कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए जम्मू कश्मीर की जनता के साथ, कि 3 पीढ़ियों के साथ जो खून चूसा है गरीब का, जो धोखे दिए जम्मू कश्मीर की जनता को, फिर जब जनता माफ करेगी तो मरहम खुद ब खुद लग जाएगा। क्या लगता है, क्या जख्म, क्या मतलब उन्होंने क्या ऐसा किया कि आपको लगता है, अगर पिछले 4-4.5 महीने की बात करें तो आपको क्या लगता है, क्या वो अपने वादों पे, और कल कई चीजें तो उन्होंने अनाउंस की, आपको क्यों लगता है कि वो धोखा दे रहे हैं लोगों को? मुझे लगता है बहुत जल्दी है। मैंने भी अपनी स्पीच में एक चीज का, एक जख्म का उनको याद दिलाना है, और शायद मीडिया भी वहां पे होगी। अगर मैं अभी डिस्क्लोज करूं तो मेरी स्पीच रह जाएगी। जब मेरी स्पीच होगी तीसरे दिन, डेफिनेटली एक चीजें, और खैर हम 3 पीढ़ियों के पीछे उधर नहीं जाएंगे, नहीं इतना समय है, लेकिन जो इन्हें वादे किए थे, एक वादा याद दिलाऊंगा। सिर्फ वादा नहीं, जो इस बजट में इन्होंने धोखा किया है वो भी याद दिलाऊंगा, और एक पॉइंट पे याद दिलाऊंगा मैं उनको। तो लिहाजा थोड़ा सा मेरी स्पीच तक वेट करें, मैं बता दूं। अच्छा, एक और सवाल है कि उमर अब्दुल्ला ये भी कह रहे हैं कि मैंने बैलेंस्ड बजट दिया है, मतलब जम्मू को भी अपना हक दे रहा है, कश्मीर को भी अपना हक दिया है। तो आपको क्या लगता है, बैलेंस्ड कोशिश की है उन्होंने? आपको लगता है कुछ रीजन वाइज कोई ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है? नरेंद्र मोदी जी की स्कीम्स है, वो ऑलरेडी हैं। उन्होंने ट्रांसपेरेंसी लाई, उसने बैलेंस लाया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के विजन को यहाँ पे एंडोर्स किया है। जिस नरेंद्र मोदी जी को नेशनल कॉन्फ्रेंस सुबह से शाम तक गाली देती थी, उस विजन को इन्होंने एंडोर्स किया है। उसका हम वेलकम करते हैं। बाकी दिया क्या उन्होंने? दिया तो कुछ नहीं। जब वो देंगे फिर हम बैलेंस की बात करेंगे। बिलावर से एक खबर आ रही है, बिलावर में जो 3 लोग हैं उनका अभी तक पता नहीं चल रहा है, पुलिस ढूंढ रही है। क्या चाहते हैं आप सरकार से? ये बड़ी बदकिस्मती है। मैंने कल भी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से बात की है, और उम्मीद है कि कोई न कोई आउटकम आ जाएगा। जहां तक पुलिस फोर्सेस वहां पे लगी हुई है, कार्डन सर्चेज वगैरह कर रहे हैं, पता चल जाएगा। वो तो बहुत ही दुखद है। 3 दिन से वो मिसिंग है, एक बाराती थे वो। तो उम्मीद है कि कुछ अच्छा हो और वो सही सलामत अपने घर पहुंचे, इसकी उम्मीद है।
आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर काबीनी वजीर सकीना एतू ने मुबारकबाद दी। न्यूज़ 18 से बात करते हुए उन्होंने ख़वातीन से अपील की कि आप आगे बढ़ें। उन्होंने मजीद कहा कि मेरे सफ़र में मुश्किलात आए लेकिन ऊपर वाला का शुक्रगुजार हूँ और बजट में सीएम उमर ने ख़वातीन को तोहफा दिया है। ये कैबिनेट मिनिस्टर है, आज वुमेन इंटरनेशनल वुमेन डे है, इस पर आपको पहले तो मुबारक है। दूसरा जानना चाहूँगा कि क्या जर्नी रही आपकी, किस तरह से आप कहेंगे कि आपकी अपनी जर्नी? मुझे मतलब इस चीज़ का खुशी भी है क्योंकि आज जो ये जो दिन हम मना रहे हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे, मैं सबको अपनी तरफ से पूरे जम्मू कश्मीर की बहनों को मुबारकबाद देना चाहूँगी क्योंकि मैं यही कहना चाहूँगी कि आप आगे बढ़े, अपनी लाइफ है। जहाँ तक मेरे सफ़र का ताल्लुक़ है, इस सफ़र को आगे तय करते करते काफ़ी मुश्किलें थी, काफ़ी दिक्कतें थी, आसान नहीं था, लेकिन मैं समझती हूँ कि इसमें अल्लाह ताला का पहले लाख लाख शुक्र हैं। उसके बाद जो है कादिसानी डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब ने उंगली पकड़ के एक बेटी की तरह मुझे पॉलिटिक्स सिखाई और कुछ चीज़ें जो मेरी लाइफ से अलग हो गई मेरी पॉलिटिक्स में आने के बाद, उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो थे मेरे बैचमेट्स, मेरी डिग्री और मेरे वालिद साहब का जाना, वो सब चीज़ें बहुत दुख की जो है परेशानी की बात है। लेकिन उसके बाद मेरे ऊपर अटैक्स होना कई बार, लेकिन फिर वो कहते हैं कि इधर डूबे इधर निकले, तो हमने कोशिश की, आगे बढ़े और लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया और अल्लाह का शुक्र है कि आज हम यहाँ तक पहुँचे। और उमर अब्दुल्ला साहब ने कल जो बहनों के लिए गिफ्ट दिए, चाहे वो पेंशन के सूरत में हो, चाहे वो फ्री जो है बस सफ़र करने की जो सूरत हो, वो बहुत बड़े गिफ्ट है। मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और जम्मू कश्मीर के बहनों को एक बार फिर मुबारक। क्योंकि आप सियासतदान हैं लेकिन पॉलिटिक्स में हम देखते हैं बहुत कम लेडीज आती है। आज वुमेन इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, क्या आप संदेश देती हैं कि लेडीज को किचन से बाहर निकल के सियासत में भी आना चाहिए? नहीं, आएंगी, लेकिन आगे मौके भी होने चाहिए। देखिए, आप 33% कितने बरसों से बात कर रहे हैं और जब आपने पार्लियामेंट में बिल पास करी तो उसका भी आपने टाइम लिमिट जो है 2027 रखा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, देना चाहिए मौका। जब मौका देगा, जब हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए मैंडेटरी होगा 33% देना, तो इसी तरह बहनें भी आएंगी। जिस तरह 3 विधायक है, मुझे लगता है यहाँ वुमेन है, बहुत कम है, पहले कम है। जी कम है। तो क्या लगता है आपको? 33% को इम्प्लीमेंट करना चाहिए आप वज़ीर आज़म। ठीक है, तो ये देखिए सकीना इतू थी, कैबिनेट मिनिस्टर है। आज इंटरनेशनल वुमेन डे पे इनका संदेश है कि लेडीज को भी आगे आना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए किचन रूम से, सियासत में आना चाहिए। सियासत ही नहीं बल्कि बाकी शोबों में भी आगे आना चाहिए और तभी वुमेन की एम्पावरमेंट होगी। और कहीं ना कहीं ये कहती हैं कि इनका संघर्ष भी रहा है, लेकिन अगर लेडीज संघर्ष करें वो भी आगे बढ़ सकती हैं। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू से श्रीनगर तक सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए खुशखबरी। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने इस हवाले से सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर खुशखबरी दी है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि उन्हें शिकायत मौसूल हुई थी कि जम्मू से श्रीनगर के लिए सुबह में कोई परवाज नहीं है, जिसकी वजह से कारोबारियों और ताजरों को सफर करने में मुश्किलात का सामना था। मरकजी वजीर ने कहा कि 80 दिन सिविल एविएशन के हुकाम को एक तजवीज़ पेश की गई और जिन्होंने 1 अप्रैल 2025 से श्रीनगर के लिए रोजाना सुबह 10 बजे जम्मू की फ़ज़ाई परवाज शुरू करने पर रजामंदी जाहिर की। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर बीजेपी रुकन असम्बली किश्तवाड़ शगुन परिहार ने तमाम ख़वातीन को मुबारकबाद दी। इस मौके पर उन्होंने ख़वातीन अपनी ताकत को पहचानने की तलकीन की। जी, मैं सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैं चाहती हूँ हमारे जम्मू कश्मीर, हमारे किश्तवाड़ और हमारे भारत की समग्र महिलाएं सक्षम हो और शक्ति के रूप में जिस तरह हम शक्ति को पूजते हैं, हमारी महिलाओं का सम्मान उस तरह होना चाहिए और हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ें।
मैम, ये जो आज वुमेन्स डे है उस पर क्या कहेंगे? जो आज इंटरनेशनल वुमेन डे है, आप भी बड़े संघर्ष के बाद निकली हैं। जी, मैं आज अपने क्षेत्र किश्तवाड़ की, जम्मू कश्मीर की और समग्र भारत की सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। और जिस तरह समग्र विश्व में हम शक्ति को पूजते हैं, उसी तरह हम चाहते हैं नारियों का सम्मान होना चाहिए, नारियाँ आगे बढ़ें हर क्षेत्र में। जिस तरह हम द्रौपदी मुर्मू जी को एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, निर्मला सीतारमन जी को देखते हैं, कल्पना चावला जी को देखते हैं, मैं चाहती हूँ भारत की हर महिला सक्षम हो और उसके हर फील्ड में वो आगे बढ़े। तो क्या लगता है कि पॉलिटिक्स में भी आना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जी, लेडीज़ को? जी बिल्कुल आना चाहिए। मैं तो कहती हूँ हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़े, हम यही मंगल कामना के साथ चले तो बेहतर होगा। जमीन के अलॉटमेंट पर उठे सवालात पर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल का रद्द-ए-अमल सामने आया। उन्होंने कहा कि दफा 370 की मनसूखी के बाद कवानीन में तब्दीली की गई और अब जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल रखने वाला कोई भी शख्स यहां जमीन खरीद सकता है। ताहम उन्हें किसी श्रीलंकन क्रिकेटर को जमीन दिए जाने की कोई इत्तला नहीं है। अशोक कौल ने उमर अब्दुल्ला के बजट को भी तनकीद का निशाना बनाया और पीओके और चीन के जेर कब्जा इलाकों को वापस लेने के बयान को मजाक करार दिया। इस मौके पर दरख्शां अंद्राबी, अल्ताफ ठाकुर और सजाद रसूल समेत दीगर लीडरान ने भी खिताब किया और यौम खवातीन पर बीजेपी खवातीन कारकुनान को मुबारकबाद दी। मैनिफेस्टो में बातें की थी, हम 12 सिलेंडर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और 1 रुपया और 2 रुपया पेट्रोल में, डीजल में बढ़ा देंगे और एविएशन फ्यूल में भी 5% बढ़ा देंगे। तो ये और महंगा करने वाली बात है। सस्ता करने वाली बात तो दूर रही, और महंगा करने वाली बात है। ऐसा मुझे लगता है कि उनके बजट में कोई खास चीज नहीं है। कुछ स्कीम्स जो उन्होंने बताई है वो तो केंद्र की स्कीम्स है, उन केंद्र के स्कीम्स को उन्होंने बताया कि हम करेंगे, लेकिन वो सब स्कीम्स केंद्र की है। उन स्कीम्स के तहत जो फाइनेंशियल असिस्टेंस स्टेट को मिलेगी उसी को उन्होंने बड़ा चढ़ा कर कहा है। हम इससे, इस बजट से मुझे नहीं लगता है कि हमारे जम्मू कश्मीर की आवाम वो खुश होगी, जम्मू कश्मीर आवाम को कोई संतोष मिला होगा। नहीं, वो तो उसने तंज की बात नहीं होगी, ये तो तंज में उसने कहा है। मैं उसके उस तंज वाले स्टेटमेंट से सहमत नहीं हूं। ये तंज करने वाली बात नहीं है। उसका भी उतना ही हक जम्मू कश्मीर पर है जितना मेरा है। वो उतना ही रेस्पॉन्सिबल जम्मू कश्मीर के जितना मेरा है। वो ये कहे कि भाई आपको कौन रोक रहा है पीओके को लेने के लिए, ये एक तंज वाली बात थी जो मुझे नहीं लगता कि इस स्टैचर के नेता को देनी चाहिए, इस स्टैचर के हमारे चीफ मिनिस्टर को देनी चाहिए कि आपको कौन रोकता है, आप क्यों नहीं चीन की बात करते हो। तो ये कोई बात थोड़ी है। एक चीफ मिनिस्टर, देश का चीफ मिनिस्टर कहने के लिए इस प्रकार की बात करेगा। मैं उसको बिल्कुल उनकी उस तंज को, जो उसने तंज किया वहां। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। प्रधानमंत्री मोदी ने दी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति को नमन करते हुए लिखा, महिला सम्मान अधिकार के लिए सरकार समर्पित, महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार ने हमेशा काम किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने एक्स पर पोस्ट कर दी शुभकामनाएं। लिखा, आप एक देवी हैं, हर किसी को आपकी जरूरत है। हिमाचल में 1 अप्रैल से शिक्षकों का तबादले के लिए आवेदन कर सकते हैं शिक्षक। 1 से 30 अप्रैल तक। तो इस वक्त की बड़ी खबर कठुआ से सामने आ रही है। मल्हाड गांव में लापता हुए 3 अफराद की लाश मिली है।
तो 3 अफराद लापता हुए थे। बारात से मल्हाड़ गांव में इन अफराद की लाश मिली है। किश्तवाड़ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 अफराद जो लापता हुए थे, बारात के साथ जा रहे थे मल्हाड़ गांव में। आपको बता दें इन 3 अफराद की लाश मिल चुकी है। लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस तलाशी मुहिम चलाए हुए थी, लेकिन अब जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये कि तीनों की लाश बरामद हो चुकी है। मल्हाड़ गांव में लापता हुए तीनों अफराद की लाश बरामद हुई है। बड़े पैमाने पर इस जंगलाती इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी था। तीनों को तलाश करने की कोशिशें जारी थी। इससे पहले लोकल्स ने भी कोशिश की थी कि तीनों को ढूंढ निकाला जा सके, लेकिन जंगलाती इलाका है, काफी पिछड़ा हुआ दूर दराज का इलाका है। वहीं आपको बता दें कि मल्हाड़ गांव में तीनों लापता अफराद की लाश मिल चुकी है। कठुआ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मल्हाड़ गांव जहां पर लगातार तीनों लोगों को ढूंढा जा रहा था। सिक्योरिटी फोर्सेस भी इनकी तलाश में थी। जंगलाती इलाके में बड़े पैमाने पर यह तलाशी मुहिम चलाई गई थी। और अब जो खबर सामने आ रही है, काफी अफसोस की खबर जो मल्हाड़ गांव से सामने आ रही है। तीनों अफराद की लाश बरामद हुई है। पूरे इलाके में पहले ही खौफ का माहौल फैला हुआ था। इनके रिश्तेदार, अहले खाना इनकी जल्द दस्तयाबी की दुआएं कर रहे थे, लेकिन अब जो दुख की खबर सामने आ रही है वो ये कि तीनों अफराद की लाश बरामद हो चुकी है। मल्हाड़ गांव में तीनों अफराद की लाश मिल चुकी है जो लापता हुए थे। बारात के साथ निकले थे, तो वहीं पैदल सफर करते हुए ये निकले थे। पर जंगलाती इलाका है, काफी घना और दूर दराज का ये जंगलाती इलाका, और तब से ही लगातार कोशिश की जा रही थी कि तीनों को ढूंढा जा सके। वहां के मकामी लोगों ने भी तलाशी मुहिम चलाई, पूरे जंगलात में खंगालने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फिर उसके बाद मुहिम को और तेज कर दिया और बड़ा कर दिया, और तीनों की तलाश जारी थी। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो ये कि मल्हाड़ गांव में लापता तीनों अफराद की लाश बरामद हुई है। काफी दूर दराज ये इलाका और वहां पर बुनियादी सहूलियात भी नहीं है। सड़कें भी पूरी तरह से वहां पर नहीं बनी हुई है। इस वजह से भी लोगों को पैदल सफर करना पड़ता है। राजन वैद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजन, तीनों अफराद की लाश बरामद हुई है। घटी है और जिस तरह से क्यास लगाए गए थे पहले से ही जो गांव के लोग हैं उनकी तरफ से, वो क्यास कहीं ना कहीं सच हो गए हैं। एक नाले से, मंजरी नाला है जो ये मल्हाड़ के पास अपर रीचेस में ये नाला है, वहाँ से जो है एक सीसीटीवी फुटेज में तीनों जो डेड बॉडीज हैं उनको ढूंढ लिया गया है। अब वहाँ से उनको रिकवर किया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से ये घटना सामने आई है, कई सवालिया निशान जो हैं इस पे जहाँ की जो सिक्योरिटी व्यवस्था है उस पे लग जाते हैं, क्योंकि लोगों ने भी पहले ही अपना गुस्सा भी जताया था कि यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी नहीं है, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, कई तरह की मुश्किलातें हैं, जिसकी वजह से लोगों को कई मीलों मील जो है वो पैदल चलना होता है। और ऐसे में आतंकवादी भी जो है इसको सेफ हेवन समझ के यहाँ पे अपना गढ़ बना के बैठे हैं, क्योंकि ये जब शादी पे निकले थे, कहीं ना कहीं घर वालों का भी कहना है कि वहाँ से 2 रास्ते जाते थे। इनको नीचे वाले रास्ते से उस शादी में जाना था, लेकिन ये जो ऊपर वाला रास्ता था जो जंगल की तरफ जाता था, ये कहीं ना कहीं उस रास्ते में चले गए। और ऐसा क्यास लगाया गया है कि ये आतंकवादियों से इनकी जो है कहीं ना कहीं आमना सामना हुआ है, उसके बाद ये घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि इसमें अब पोस्टमार्टम भी किया जाएगा उनका, जब ये रिकवर होंगी डेड बॉडीज तो उसके बाद ही मालूम होगा कि किस तरह से इनकी जो है मौत हुई है। तीनों की डेड बॉडी जो है वो सीसीटीवी फुटेज में देखी जा सकती हैं, और वो जो है कहीं ना कहीं इसमें सदमे में जो समूचा गांव है। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत ही गहन तलाशी अभियान चलाया था, जिस तरह से मैंने पहले कहा, और कई ड्रोन की मदद से भी तलाश की गई थी। तो ऐसे में अब ये सफलता मिली
मिली है कि कम से कम जो डेड बॉडीज़ हैं अब ये साफ़ हो गया है। जो लगभग 4 दिन से लापता जो 3 शख्स थे उनकी मौत हो चुकी है और उनकी डेड बॉडीज़ को देख लिया गया है। अब जो है वहाँ से नाले से जो है इनकी डेड बॉडीज़ को निकाला जाएगा, वो भी बहुत ही एहतियात से निकाला जाएगा, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि आतंकवादी कोई आईडी प्लांट कर जाते हैं और इस तरह की घटना कोई अन्य घटना घटे, इसलिए जो है। लेकिन कहीं ना कहीं समूचा गांव जो है वो सदमे में है, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था कि हमें जो लगता है कि कहीं ना कहीं कोई दुर्घटना उनके साथ हो गई है, तो वही कम से कम जो उनका डर था वो जो सामने है वो आ गया है। और अब जो है काफ़ी लोग गुस्से में भी हैं, खौफ में भी हैं। उनका कहना है कि ये साफ हो चला है कि कहीं ना कहीं आतंकवादियों की मौजूदगी उनके इलाके में है और ये सही बात नहीं है, क्योंकि अब उनका बाहर निकलना भी काफ़ी मुश्किल हो गया है। उन लोगों का कहना है कि उनको कोई भी फंक्शन हो, किसी की मौत होती है कि किसी की शादी होती है, वहाँ मीलों मील पैदल ही चलना होता है, जंगल के इलाकों से निकल के जाना होता है। लेकिन जिस तरह से सिविलियन किलिंग सामने आई हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमने पिछले कुछ जो अटैक्स हुए आतंकवादियों के उसमें देखा है कि सिविलियंस को हालांकि वो टारगेट नहीं कर रहे थे, लेकिन अब जो जिस तरह की घटनाएं, क्योंकि पहले जो घटना यहाँ पे घटी है कठुआ में, जो यहाँ 2 युवाओं की डेड बॉडी भी पहले मिली थी, अब उसको भी इसके साथ लिंक करके देखा गया है। अब लोग कहते हैं कि शायद उनकी भी हत्या हुई थी और हत्या जो है आतंकवादियों ने ही की थी। और अब जो है इस तरह की घटनाएं जो घटित हुई हैं उससे लोग खौफजदा इसलिए है कि यहाँ पे एक जगह से अगर दूसरी जगह पे जाना है तो आपको पैदल ही जाना है, यानी कि रात के समय यदि आप पैदल चलते हैं तो आपको कहीं ना कहीं खौफ मन में ये लोगों के होगा अब कि कहीं आतंकवादियों के साथ सामना तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रेडिशनल रूट पहले से ही रहा है आतंकवादियों का। यहाँ से निकलते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि पहाड़ी इलाकों की चोटियों तक ये पहुँचते हैं और कहीं ना कहीं ये साफ हो जाता है कि ये जो ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं और उन्होंने जो है इनकी हत्या की है, क्योंकि ऐसे भी कयास लगाए गए हैं कि एक गुट जो है आतंकवादियों का वो हाल फिलहाल में उसने घुसपैठ की हो सकती है, क्योंकि इस वक्त जबकि पहाड़ी इलाकों में जो स्नो होती है वो पिघलने लगती है, तो ऐसे में आतंकवादियों की कोशिशें वापस तेज़ हो जाती हैं कि वो यहाँ घुसपैठ करके वापस पहाड़ी की चोटियों तक पहुँचें, वहाँ पे जो है अपना टारगेट को डिसाइड करके फिर घात लगा के हमला करें। और निर्देश जो हैं उनको आईएसआई और पाकिस्तान देता है। यहाँ पे इन्होंने अपना जो मॉडस ऑपरेंडी जो बदला है, उन्होंने अब यहाँ लोकल लोगों का हॉटस्पॉट लेते हैं, वहीं से अपने आकाओं से जो है हॉटस्पॉट के माध्यम से संपर्क किया जाता है, और ताकि वो किसी की पकड़ में ना आ पाएँ या किसी भी तरह का सिग्नल जो है उनका सिक्योरिटी फोर्सेस को ना मिले। तो बहुत ही हाईटेक तरीके से, बहुत ही अपना जो तरीका है वो पिछले जो जैसे 2 दशक पहले जो यहाँ आतंकवाद था उससे अब काफ़ी बदल चुका है। नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है अब ज़्यादा होता है और लोकल लोगों की हत्या ये कहीं ना कहीं बहुत चिंता की बात है सब लोगों के लिए, क्योंकि अगर लोकल लोगों की इस तरह से हत्या होने लगी, क्योंकि वो सॉफ्ट टारगेट होते हैं, उनके पास कोई वेपन नहीं होता है, वहाँ तक पुलिस का पहुँचना काफ़ी मुश्किल होता है, काफ़ी लंबा समय लगता है पहुँचने में। तो ऐसे में यदि अब आतंकवादी सॉफ्ट टारगेट को चुनेंगे तो लोगों के लिए चिंताएं बढ़ना वाजिब बात बन जाती है। जी राजन, ये बताएं कि इस नाले के करीब क्या इससे पहले इस इलाके में कोई ऐसा हादसा पेश आया था? बिल्कुल आपने सही कहा। यहाँ स्थानीय लोगों से जो हमने बात की उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले जो है यहाँ बाथम नाला है एक करके, वहाँ 2 लोग उसी तरह लापता हुए थे, बाद में उनकी डेड बॉडी मिली थी, लेकिन उनको गला घोटा गया था, यानी कि उनको स्ट्रेंगुलेट किया गया था। तो इसीलिए किसी का शक आतंकवाद का एंगल पे नहीं किया, ना ही किसी ने ये आवाज़ उठाई कि ये आतंकवादियों का काम भी हो सकता है। तो लेकिन अब वापस जब इस तरह की घटना हुई है तो अब ये लोग दोनों को लिंक जो है लोगों ने किया है। लोगों का कहना है कि पहले भी वो जो 2 शख्स जो है वो कहीं ना कहीं आतंकवादियों के सामने आ गए होंगे और उनकी हत्या की होगी, जिस तरह से उनका गला दबा के हत्या की गई थी। तो ऐसे ही हमने देखा है कि आतंकवादी जो सॉफ्ट टारगेट जो कॉमन लोग हैं, आम जनमानस हैं, उनको गोली की बजाय जो है राजन, जो आपने बताया कि जो 2 केसेस को अब लिंक किया जा रहा है, तो इससे पहले वाला जो नाले के पास मामला पेश आया था, क्या उस हवाले से तहकीकात हुई और उसमें कुछ इंफॉर्मेशन मिल पाई है?
देखिए, उसमें तहकीकात हुई, अभी भी वो केस ओपन है, उसमें तफ्तीश जो है वो पुलिस की इस वक्त भी चल रही है, लेकिन पहले उसको आतंकवाद से लिंकअप नहीं किया गया था उस केस को। लेकिन जिस तरह से ये घटनाएं घटी हैं, अब 3 लोग वापस जो है उनकी डेड बॉडीज रिकवर हुई हैं, अब दोनों घटनाओं को मिला के जब जो स्थानीय लोग हैं वो देख रहे हैं, अब जांच एजेंसियां भी इस जो है उनका भी कहीं ना कहीं कोशिश होगी कि अगर ये उसी आतंकवादी गुट का काम है, और शायद जैसे मैंने पहले कहा कि इनपुट्स ऐसी हैं कि हाल फिलहाल में एक गुट ने जो है यहाँ पे घुसपैठ की है, लोकल गाइड उनके साथ है, और यहीं से निकलते हुए ये कुछ दिन रुकते हैं बीच बीच में इलाकों में, फिर वापस जो है जब मूवमेंट देखते हैं, सेना की मूवमेंट नहीं है इलाके में, तो वापस जो है अपनी रात के वक्त ये ज़्यादा चलते हैं, दिन के वक्त ये नहीं चलते हैं। तो रात के वक्त जब इन्होंने देखा उन 3 शख्स को, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनको लगा कि ये थ्रेट है उनके लिए, और ये उनका पता बता सकते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को, जिससे कि उनकी जान पे भी जो है आ सकती है। तो इसीलिए डर के चलते जो है ऐसा लगता है कि उन्होंने हत्या की है। लेकिन ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि इससे पहले ऐसा नहीं देखा गया था कि बहुत देर के बाद ऐसा देखने में आया है कि अब निहत्थे लोगों को एक कॉमन जो मैन है, जो इनोसेंट है, जिसका कुछ लेना देना नहीं है, तो उसको भी निशाना बनाया जाना, ये कहीं ना कहीं ये बहुत चिंता की बात है। जी बिल्कुल राजन, और जैसा कि आपने बोला कि नाले के करीब इससे पहले भी एक मामला पेश आया था, गला घोटकर उन लोगों की मौत की गई थी। अभी भी उस केस पर तहकीकात जारी है, और इस मामले में भी अभी क्लैरिटी आना बाकी है कि क्या पूरा मामला है। डेड बॉडीज को रिकवर किया जाना है, उसके बाद तमाम तर लवाजमात पूरे होंगे, तहकीकात होगी, और उसके बाद ही कुछ तस्वीर जो है साफ हो पाएगी। फिलहाल के लिए राजन आपका बेहद शुक्रिया। जम्मू कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।